धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। हे शारदे वरदान दे, भगवान का तू ज्ञान दे, संतों से आशीर्वाद मिलता रहे, सद्बुद्धि तू वरदान दे। हे शारदे नवरात्र देखो, गुप्त रूप अखंड है, और पाठ कर रहे देवता और शक्ति देखो प्रचंड है। सब देव भूमि में पड़े और ज्ञान की अमृत भरे, तेरे द्वार पर सब नतमस्तक होकर, संगम के तट पर सब खड़े। संगम वाराणसी जहां शक्ति त्रिशूल दिखाए, काशी बसी त्रिशूल पर और शिव का रूप प्रगटाए। कैलाशपति और काशी में अंतर बिल्कुल भी नजर नहीं आए, और झरझर गंगा झरे वहाँ पर, और संगम में स्नान दिखाए। महाकुंभ जहाँ भरता देखो, और माघ मास विष्णु प्रगटाए। मेलो माघ को मेल हटा दे, और देखो शक्ति रहा प्रगटाए। तो माघ मकर गति रवि जब होई, विष्णु प्रगटे संगम जोई। संगम किसे कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि स का मतलब सत्यनारायण से है, और ग का मतलब गति से है, और म का मतलब माघ के महीने से है। तो माघ मकर गति रवि जब होई, तो स्नान गंग जमन सरस्वती होई। संगम हो गया गंगा जमुना सरस्वती का आन। मौनी अमावस और गुप्त नवरात्रा खड़े रहे भगवान। तो माघ कल्प कहते हैं इसे। माघ का कल्प का मतलब होता है माया और घमंड को हटाने के लिए माघ का महीना बना। हे नारद, संसार में माया ही दुख का कारण है और घमंड ही दुख का कारण है। यदि माया और घमंड इस मृत्युलोक से हटा दिया जाए
तो राम राज्य आने में एक पल लगता है। एक पलऊ गति झपके विष्णु, तो सत्य समागम हरि हो विष्णु। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। है नारद, सबसे महत्वपूर्ण चारों युगों में यदि कोई पल है तो वह है संतों का समागम और हरि का भजन। संसार का सबसे बड़ा सुख है और दुख माया है और घमंड है, और माया और घमंड को हटाने के लिए भगवान विष्णु का स्वरूप ही माघ का महीना है। इसलिए कलियुग घोर कली कली काला, और माघ रूप देखो विकराला। विष्णु रूप प्रकोप दिखावे, तो नरसी अवतार हो ही जावे। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का प्रकोप दानवता पर होने लगा। दानवता उस समय चक्रवर्ती सम्राट थी जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। माघ के बाद फाल्गुन का महीना आता है और उसमें होली जलती है, पाप की होली। तो पाप की होली जलेगी, रोक सके नहीं कोई। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। तो राजमहल में विद्रोह हो गया। ये सतयुग की कथा भवानी, और बोल रहे विष्णु गुरु ज्ञानी। भगवान विष्णु कहते हैं कि सतयुग में तो सत्य रहता है, लेकिन राजमहल में असत्य का प्रागट्य हुआ। हिरण्यकश्यप नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट जो शिव का भक्त था, ब्रह्मा जी का भक्त था, नारायण का विरोधी था, करी घोषणा राजमहल में हम ही हैं भगवान। हमसे बड़ा नहीं कोई जगत में, पूजो आकर आन। मुझे मेरी पूजा करो, मैं प्रथम पूज्य, प्रथम वंदनीय और सतयुग का पहला चक्रवर्ती सम्राट हिरण्यकश्यप हूं। पूरा साधु संत हंसे हंसे विष्णु भगवान। कौन ये हिरण्यकश्यप है, क्या है इसका वरदान। तो उसने कानून बना लिया था और एक वरदान लेके आया था भगवान ब्रह्मा और शिव से कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और बंदर नर नारी से नहीं मरूं, और नहीं किसी शक्ति से मरूं। ये वरदान लेके वो आया और खुद को ही भगवान बताया। तो राजमद चढ़ गया हिरण्यकश्यप के। माघ का महीना था, उसने डिंडोरी पिटवा दी पूरे विश्व में कि आज से सभी भगवानों की और संतों की पूजा बंद कर दो और मुझे भगवान मान लो। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं और मैं ही सृष्टि का अनंत महापुरुष हिरण्यकश्यप हूं। सन्नाटा मच गया जगत में, ये कैसा संदेश मिला। और माघ महीने गुप्त नवरात्रा, मौनी अमावस खेल मिला। सारे मौन हो गए, मौनी अमावस्या हो गई। पंचग्रही योग में मौनी अमावस्या थी, कलयुग में भी वैसी ही है। तब धर्म की एक चिनगारी और बालक था प्रहलाद। बोला पिता से कर प्रणाम, आप नहीं भगवान। महाराज आप मेरे पिता हो लेकिन भगवान तो नहीं हो, इसलिए यह आपका आदेश मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। और आप मेरे पिता भी क्षणिक हो, किसी योग के कारण मुझे आप जैसा पिता मिला जो इतना
तानाशाह है कि अपने आप को भगवान बता रहा है। भगवान तो भगवान होता, आप नहीं भगवान हो। भगवान तो नारायण विष्णु, भगवान तो श्री राम हो। भगवान तो ब्रह्मा बने, भगवान विष्णु ही बने। भगवान देखो शिव बने और कोई नहीं भगवान बने। तब कहा तुम मेरे पुत्र हो, वरना तुम्हें कड़ा दंड फांसी की सजा मिलती। तब कहा चाहे जो सजा देव, पर दौई चुनौती ताय। और अनशन करने बैठ गया, ये ईश्वर है ना, मेरा पिता ईश्वर नहीं है, इसे कोई ईश्वर मत मानना। विद्रोह हो गया राजमहल में, सन्नाटा मच गया, गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। शुक्राचार्य गुरु थे और शुक्रवार की बसंत है कलयुग में। तब कहा करो गिरफ्तार इस बालक को, पहाड़ से इसको फिकवाओ और जहर का प्याला पिलवाओ और कांटों पे इसे सुलवाओ और जितनी कड़ी कड़ी सजा सब इसको ही तुम दिलवाओ। मजबूर कर दो इस प्रहलाद को तुम और मेरी जय जय लगवाओ। ये दूसरा आदेश हिरण्यकश्यप ने पारित किया। तब कहा आपकी जो इच्छा करो पिता गतिमान, पर मैं और मेरी प्रजा आपको नहीं माने भगवान। धर्म युद्ध माघ महीने और शुरू हुआ रे प्रारंभ, पंचक चल रहा अंचक चल रहा, गुरुवार धरधंध। गुरुवार का दिन आया, आखिर बेटे को पहाड़ से फेंका, कुछ भी नहीं हुआ। जहर पिलाया, कुछ भी नहीं हुआ। कांटों पे सुलाया, कुछ भी नहीं हुआ। आग में जला दो इसको, अब खंबे पे इसे लटका देना। और बहन बुला ली होलिका और मेरा काम करवा देना। पर बहन भी नहीं जला सकी, खुद ही जल गई ताय और होलिका जल गई देखो, पर प्रहलाद जला वहां ना। तब खंबा तैयार करावा और घन घमंड की बरसावा। तानाशाह राजा को मानो और पकड़ प्रहलाद बांध दिया जानो। एक राजमहल में लाल अग्नि का खंबा जलाया गया और प्रहलाद को उस दरबार में कड़े दंड देने के लिए बुलाया गया कि भला तेरा भगवान कहाँ, और अब भगवान तेरा मैं हूं, तू मेरी जय जयकार लगा वरना जीवन का अंत करूं। तब बोला प्रहलाद हंस के पिता, और आप कर सको न अंत, आप तो तानाशाह और नरक लोक में अंत। आप नरक लोक में जाओगे क्योंकि आप भगवान नहीं हो। लाल खंबे पे चींटी चलती देखी भक्त प्रहलाद और मन ही मन में हुलसित हो गया, किया राम का नाद। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप बचा लो मेरे प्राण, हिरण्यकश्यप मेरे पिता बन गए, बता रहे खुद को भगवान। अब तो प्रगटो महल में आन, कर दो रक्षा मेरी प्राण। विष्णु रुद्र रूप बने और सीधे पहुंचे जाए, आधा नर बने आधे नरसी और पुरुषोत्तम बन। 13वां महीना बन गया। 2026 में भी 13वां महीना है, वही 13वां महीना, वही धर्म की चाल। दानवता का आएगा देखो काला काल, काल
रूप विकराल रूप नरसी रूप धम धमा धमा धन 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 धमा धम घर घड़ा घड़ झड़ झड़े झड़ 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 झड़ा झड़ झड़ बांध दिया प्रहलाद को जला आग का खम्भ पे प्रकट गए उस राजमहल में नरसी रूप अखंड हिरणाकश को पकड़ लिया और आ गया संध्या काल चीर फाड़ कर मार दिया जो बता रहा था विशाल बताने वाला भगवान बतावे पर नरसी के आगे नहीं चल पावे 13वां महीना गति बनाई जेठ मास व्यापक गति छाई नरसिंह जयंती व्यापक पावे और काल कर्म की गति कहावे मारा गया हिरणाकश राजा और नरसी बजा रहे हैं बाजा खोल वहां प्रहलाद को जला सके नहीं कोई माघ महीना संगम तट पर धर्म की जय जय हो धर्म की जय जय होती है अधर्म अहंकार और 13वें महीने में भैया हिरणाकश्यप का हो गया बंटाढ़ार तो धर्म विजय उत्सव ये मानो और नवरात्रा गुप्त ये मानो तो गुप्त रूप से नारायण ने ब्रह्मा जी से 13वें महीने की रचना करवा ली थी कि भाई 12 महीने में तो मरेगा नहीं वरदान है तो 13वें महीने में मरेगा तो 13वां महीना 2026 में भी पड़ रहा है 8 के अंक में पड़ रहा है 26 और पंचग्रही बोनी अमावस्या है तो धर्म और अधर्म का संघर्ष होगा और उस संघर्ष में धर्म की जय होगी आखिर 13वां महीना ब्रह्मा ने तिथि तोड़ के बना दिया और दिन में न मरू रात में मनु न संध्या काल मरवा ही दिया तो मर गए हिरणाकश राजा हट गए सभी घमंड और धर्म बन गया भक्त प्रहलाद और शक्ति मिली प्रचंड ये प्रसंग हिरणाकश और भक्त प्रहलाद जो गाय माघ महीने गुप्त नवरात्रि गुरुवार को ईश्वर कृपा हो जाए धर्म की जय जय होती है अधर्म की होगी हार और बोल रहे हैं विष्णु कलयुग सोच समझ सरकार सोच समझ कर बोल रहे हैं विष्णु वाणी है ये माघ कल्प में आती है अब माघ कल्प में जब दानवता का प्रचंड विकराल स्वरूप बनता है मंगल और राहु की गतियां बन जाती है अंगारक योग बनता है तो नरसिंह भगवान को ही अंगारक योग मंगल राहु कहते हैं तो नरसिंह बन कर आए रक्षा भारत की प्रहलाद करी और बालक प्रहलाद की देखो विष्णु ने और धर्म की ये फरियाद सुनी तो भक्त प्रहलाद कल्प को और कलयुग में जो गाय भारत में हो शांति और नहीं आतंक दिखाए तो ये शांति कल्प का पाठ वाणी भारत की रक्षा के लिए कर रही है भारत में शांति रहे धर्म का जयकारा हो और अधर्म का नाश हो भारत में विष्णु भगवान का प्रकाश हो सत्य की जय हो असत्य का नाश हो बोलो जय भारत माता जय नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की जय।